महाराष्ट्र में यूं तो एकनाथ शिंदे गुट की जीत हो गई है और उन्होंने बहुमत साबित कर दिया है। उस बहुमत साबित होने के बाद इस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्थापित हो गए हैं। लेकिन अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। मामला है ये विधायकों को लेकर के, क्योंकि जो उद्धव ठाकरे गुट है उन्होंने और एकनाथ शिंदे गुट दोनों ने अपने अपने चीफ व्हिप नियुक्त किए थे, विधायक दल का नेता बनाया था और अपनी अपनी तरफ से दोनों गुटों ने अपने अपने विधायकों को व्हिप जारी किया था और अपने अपने पक्ष में वोट डालने को कहा था। उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से जो मुख्य सचेतक के रूप में जो घोषणा की गई थी वो विधायक दल के नेता चुने गए थे अजय चौधरी और उन्होंने चीफ व्हिप सुनील प्रभु को बनाया था। सुनील प्रभु ने एक व्हिप जारी किया कि जितने भी शिवसेना के विधायक हैं वो उद्धव गुट को वोट करें, सपोर्ट करें। उस जो व्हिप है उसको चुनौती दी थी एकनाथ शिंदे गुट ने और उन्होंने ये कहा था कि क्योंकि 2/3 से ज्यादा जो विधायक हैं वो उनके साथ हैं और इसलिए उद्धव ठाकरे को ये कोई उनको अधिकार नहीं है कि वो अपनी तरफ से किसी को विधायक दल का नेता या चीफ व्हिप बना सकें। तो सुनील प्रभु जो है उनकी जो नियुक्ति है वो अवैध है और इसलिए उन्होंने एकनाथ शिंदे ने अपनी तरफ से जो विधायक दल का नेता बनाया था, चीफ व्हिप बनाया था भरत गोगावाले को, और भरत गोगावाले ने व्हिप जारी किया और उन्होंने कहा कि ये वोट करना है सबके सब सपोर्ट वाले दिन, जिस दिन बहुमत सिद्ध होगा उसमें एकनाथ शिंदे गुट को। अब दोनों तरफ से व्हिप जारी हुए। भरत गोगावाले ने जब व्हिप जारी किया उसके विरुद्ध 16 विधायक ऐसे थे जिन्होंने एकनाथ शिंदे गुट को वोट नहीं किया जिस दिन बहुमत सिद्ध हुआ है और इसीलिए भरत गोगावाले ने उन लोगों को लेटर दिया और इस लेटर की कॉपी अब उन्होंने जो विधानसभा महाराष्ट्र की है उसके जो अध्यक्ष बने हैं राहुल नार्वेकर, उनको कंप्लेंट की है और उन्होंने कहा कि मैं इस समय विधायक दल का नेता चुना गया हूं, 2/3 बहुमत से ज्यादा मेरे पास है और इसलिए एकनाथ शिंदे गुट का ये विधायक दल का नेता होने का उन्होंने लिखा है पत्र में कि मेरे व्हिप का उल्लंघन जिन 16 विधायकों ने किया उनकी मान्यता रद्द की जाए। ये मान्यता रद्द करने के लिए इन्होंने बाकायदा नार्वेकर को एप्लीकेशन दी और नार्वेकर ने इसीलिए उद्धव ठाकरे गुट को एक दिन पहले, आपको बता दूं बहुमत सिद्ध सोमवार को होना था लेकिन रविवार की रात में ही उन्होंने उद्धव गुट को एक बड़ा झटका दिया और उन्होंने क्या किया था कि जो अजय चौधरी उद्धव गुट के विधायक दल के नेता थे और चीफ व्हिप सुनील प्रभु, इन दोनों को इनके पद से हटा दिया था। लेकिन अब उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है नार्वेकर को और ये कहा है कि उनको ये कोई अधिकार नहीं है कि वो चीफ व्हिप या विपक्ष के नेता को हटा सकें। इसको चुनौती देते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा, लेकिन उनकी तरफ से जो अभिषेक मनु सिंघवी वकील वहां प्रस्तुत हुए, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तारीख 11 जुलाई रखी है और अब ये देखना होगा कि 11 जुलाई को जब इस केस की सुनवाई होगी तो किस गुट को मान्यता मिलती है। अगर राहुल नार्वेकर की बात को सही मानता है सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने जो उद्धव गुट के दोनों लोगों को हटाया है, अगर ये सही है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो व्हिप है वो एकनाथ शिंदे गुट का ही मान्य होगा, यानी जो भरत गोगावाले का व्हिप है वो मान्य होगा और इसकी मान्यता का मतलब है कि आदित्य ठाकरे समेत 16 विधायकों की मान्यता रद्द होना, क्योंकि उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट को वोट नहीं किया, उनके विरुद्ध गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो उद्धव ठाकरे गुट है उन्होंने भी व्हिप के उल्लंघन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई हुई है और अगर इनको मान्यता मिल जाती है, सुप्रीम कोर्ट इनको कहता है कि आप सही हैं, तो फिर 39 MLA ऐसे हैं जिन्होंने एकनाथ शिंदे के पक्ष में वोट किया है। अब मामला अटका है सुप्रीम कोर्ट पर, लेकिन जो कानून के जानकार हैं उनका कहना यह है कि जो एकनाथ शिंदे गुट है वो कॉन्फिडेंट है क्योंकि उनके पास 39 विधायक हैं और 2/3 संख्या जो होती है शिवसेना की वो 37 होती है,
37 में 2 विधायक ये सोमवार को बहुमत से पहले ही जुड़े हैं और इसमें है संतोष बागड़ और श्याम सुंदर शिंदे। ये 2 लोग अभी तक उद्धव ठाकरे के साथ थे, लेकिन जिस दिन बहुमत सिद्ध होना था सोमवार के दिन, उस बहुमत के पहले ही इन दोनों ने शिंदे गुट के लिए यानी एकनाथ शिंदे के पक्ष में वोट किया, जिसके कारण ये संख्या अब 2 बढ़ गई। इधर पहले 37 थी लेकिन अब 39 हो गई, यानी अब जो बहुमत का आंकड़ा था उससे भी और अधिक, 2/3 से भी 2 अधिक विधायक अब ये एकनाथ शिंदे के साथ हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जब ये सुनवाई होगी तो वहां ये नंबर्स देखे जाएंगे। और कानूनों के जानकार का कहना यह है कि दल बदल कानून या विधायक दल का नेता कौन होगा ये विधायक तय करते हैं, विधायकों की संख्या तय करती है, किसी पार्टी का कोई अध्यक्ष तय नहीं करता। पार्टी अध्यक्ष शिवसेना का इस समय तक उद्धव ठाकरे हैं, लेकिन इसको लेकर भी अभी जिरह जारी है, कयास लगाए जा रहे हैं और इस पर भी दावा पेश करेंगे एकनाथ शिंदे, ऐसा कहा जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो उनके इंतजार पहले 11 जुलाई के फैसले का है कि 11 जुलाई में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है। अगर यह फैसला होता है नंबर गेम के हिसाब से कि एकनाथ शिंदे के साथ 2/3 से ज्यादा विधायक हैं जिनकी संख्या 39 है, और 39 होने के कारण एकनाथ शिंदे ने जिनको विधायक दल का नेता चुना है यानी 39 MLA अपना विधायक दल का नेता वो मान चुके हैं भरत गोगेवाले को, और भरत गोगेवाले को 39 विधायक अगर अपना नेता मान रहे हैं तो जो कानून है वो ये कहता है वही विधायक दल का असली नेता है, क्योंकि विधायक ही चुनते हैं अपना नेता। अब उद्धव ठाकरे पार्टी के अध्यक्ष हैं लेकिन वो विधायक दल के नेता का चुनाव नहीं कर सकते, ये कानून के जानकार का कहना है। सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला देता है ये सबकी नजर होगी। उसके बाद ये निश्चित है कि 11 तारीख के बाद ये अभियान चलेगा पार्टी के अध्यक्ष पद का। और अभी जो विधानसभा में बहुमत सिद्ध के बाद एकनाथ शिंदे का भाषण हुआ, देवेंद्र फडणवीस का भाषण हुआ, धन्यवाद प्रस्ताव उन्होंने दिया, दोनों ने जिस तरह से खुलासा किया है उद्धव ठाकरे सरकार का, उसके कार्यकाल में उन्होंने जो जो काम किए, हनुमान चालीसा पर FIR की, साधुओं की हत्या पर मौन रहे, इस तरह की चीजें सब खुलासा हुआ है। वहीं एकनाथ शिंदे का बड़ा भावनात्मक वहां भाषण था, उद्बोधन था, उसमें उनके आंसू तक आ गए जब वो अपने परिवार की बात बता रहे थे। उसका असर शिव सैनिकों पर बहुत पड़ा है। शिव सैनिक सोचने को मजबूर हैं कि एक तरफ वो एकनाथ शिंदे है जो जमीन से जुड़ा रहा, कभी 3 व्हीलर चलाने वाला गरीब परिवार में पैदा एक व्यक्ति था जिसने पार्टी के लिए तन मन धन से सेवा की है, बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को आगे बढ़ाया है, हिंदुत्व के मुद्दे पर हमेशा वो आगे रहे हैं, मुखर रहे हैं और यहां तक कि जेल तक गए हैं। दूसरी तरफ एक उद्धव ठाकरे हैं जिनको पिता की विरासत के रूप में पार्टी का पद मिला। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की 15 साल पुरानी दोस्ती तोड़कर अपनी विपरीत विचारधाराओं से मित्रता की, उसके कारण उनको CM पद मिला। और उस CM पद मिलने के बाद जिस तरह का व्यवहार उन्होंने शिव सैनिकों के साथ किया कि उनसे मुलाकात नहीं कर रहे हैं, उनको टाइम नहीं दे रहे हैं, फोन नहीं उठाए जा रहे हैं, उनके काम तक नहीं हो रहे हैं और यहां तक कि विधायकों तक के भी काम नहीं किए जा रहे हैं जो जनता से जुड़े हुए काम थे। दोनों की तुलना करने पर आज महाराष्ट्र के जो शिव सैनिक हैं, जो महाराष्ट्र के नागरिक हैं, वो इस निर्णय पर पहुंच रहे हैं कि वाकई में जिस उद्धव ठाकरे के कहने पर वो सड़कों पर उतर जाते थे, वो उद्धव ठाकरे तो एक राजसी परिवार जैसा व्यवहार कर रहे थे। हालांकि बाला साहब ठाकरे वो खुद हमेशा जमीन से जुड़े रहे और गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए वो हमेशा काम करते रहे, लेकिन उद्धव ठाकरे जी के 2.5 साल के कार्यकाल में वो और उनका बेटा पब्लिक से काफी दूर रहे, सोशल मीडिया से जुड़े रहे, लेकिन जनता के दुखों को देखने का उनके पास टाइम नहीं था, ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है। कुल मिलाकर जो शिवसेना के लोग हैं, शुरू में उनको इमोशनली यूज करके सड़कों पे उतारा गया, एकनाथ शिंदे को गद्दार कहा गया, एकनाथ शिंदे के विरुद्ध भाषणबाजी की गई जिसके कारण कुछ विधायकों के घर और ऑफिस पे हमले भी किए गए।
लेकिन अब हमने देखा कि शिवसेना में खुशी का माहौल है, शिवसैनिक प्रसन्न है, मिठाइयां बांटी गई और यहां तक कि होली मनाई गई, गुलाल लगाए गए। और अब लोग सोचने को मजबूर हैं कि अब जो परिवर्तन आया है, जो सत्ता में बंदा बैठा है एक नाथ शिंदे, वो बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को ही आगे ले जाने वाला है, गरीबों की बात को सुनने वाला है। जैसे देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि ये मुख्यमंत्री जो अब बना है एक नाथ शिंदे, ये आप लोगों के मोबाइल पर उपलब्ध रहने वाला व्यक्ति है। तो लोग इस बात को समझ रहे हैं और इस बात को समझते हुए अब ये समझा जा रहा है कि 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आ रहा है, इस पर सबकी नजर है। लेकिन इसके बाद पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर एक बार फिर से जिरह शुरू होगी, एक बार फिर से अभियान चलेगा और पार्टी के अधिकांश लोग किसके हित में हैं, किसके पक्ष में है, इस पर राय शुमारी होगी। अभी तक जो शिवसेना के लोग हैं वो अधिकांश शिवसैनिक ये मान रहे हैं कि वाकई में जो एक नाथ शिंदे ने बात रखी है विधानसभा के अंदर, उसमें दम है और उसमें सच्चाई है। उनके जो आंसू हैं वो सच्चे आंसू हैं और उनके साथ भी दुर्व्यवहार हुआ शिवसेना में रहते हुए, जो कि एक मंत्री थे। विधायकों के साथ दुर्व्यवहार हुआ जो एक विधायक हैं। तो आम आदमी कैसे उद्धव ठाकरे के पास तक पहुंच सकता था, ये एक सवाल है। और इसलिए जनता अब ये सोचने को मजबूर है, शिवसैनिक ये सोचने को मजबूर हैं कि महाराष्ट्र की भलाई के लिए कौन ज्यादा उपयुक्त है। तो ये माना जा रहा है कि अगले आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अभी तक हमने देखा है कि अहंकार दूर नहीं हो रहा है और उद्धव ठाकरे गुट हमेशा सुप्रीम कोर्ट का रुख कर देता है। पहले भी 2 बार जा चुके हैं और दोनों बार मुंह की खा चुके हैं। लेकिन अब मामला आता है जो महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, उनके फैसले को लेकर कि उनका फैसला सही है या गलत। अब इसमें आप देखेंगे कि इसके फैसले के बाद अगली लड़ाई अध्यक्ष पद को लेकर होगी और यह अध्यक्ष पद भी अब उद्धव ठाकरे से जाता दिख रहा है। यहां आपको यह भी बता दूं कि कई सारे सांसद, जिनकी संख्या लगभग 10 बताई जा रही है उद्धव ठाकरे के गुट के, वो अब भारतीय जनता पार्टी, देवेंद्र फडणवीस और एक नाथ शिंदे के टच में है। वो बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि देखिए विधायक तो गए, हम भी आपके साथ हैं, क्योंकि वहां उद्धव ठाकरे गुट में हमारी कोई वक्त नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। और जनता का जो आक्रोश उद्धव ठाकरे की सरकार के विरुद्ध था, कहीं ना कहीं उस पर हमारे लोगों का भी, हम पर भी उसका असर पड़ रहा था। आने वाले चुनाव में हम कैसे जनता को फेस करें, ये हम विचार कर रहे थे। अभी 2.5 साल बचा है, तो इस 2.5 साल में यदि एक नाथ शिंदे सरकार और हम सब मिलकर केंद्र सरकार काम करेंगे तो शायद हमारे लिए जो 2024 लोकसभा का चुनाव है, इसमें चुनावों में उतरना आसान रहेगा। और इसीलिए अपने भविष्य को देखते हुए शिवसेना के सांसद भी एक नाथ शिंदे के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। और यदि ऐसा होता है कि सांसद, विधायक और इसके बाद जो पार्षद हैं, ये सब एक नाथ शिंदे के साथ आ जाते हैं, तो निश्चित रूप से पार्टी की कमान भी एक नाथ शिंदे के हाथ में ही आने की पूरी संभावना है। वंदे मातरम।